गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए फिर आज हम लोग हाजिर हैं। अभी नीलकंठ समाप्त नहीं हुआ है, हो सकता है इस पाठ में आज समाप्त हो जाए। आगे कि कुब्जा जो है, प्रसंग यह चला था कि कुब्जा जो है नीलकंठ और राधा की जोड़ी को देख नहीं सकता। कुब्जा के दिमाग में यह बात आई कि ये राधा को हटाओ, उसको लाओ। आजकल ये पॉलिटिकल लीडर का नारा है, इसको हटाओ मुझको लाओ। और इस उपक्रम में कुब्जा जो है राधा को भी चोंच मार मार के घायल कर दी और उसके अंडे को भी तोड़ फोड़ कर दिया। क्योंकि बदमाश लोगों का काम क्या है? तहलका मचाना। मचा दिया तहलका। बोले दीदी को खबर थी, लेकिन बोले कि नया नया है, दूर हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस कलह कोलाहल, कलह मतलब दुर्घटना, कोलाहल मतलब अफरा तफरी मच गई से, और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। वो बेचारा दुखी। अब कोई किसी की पत्नी को इतना ये करेगा, बेचारा कुछ नहीं बोल पाएगा तो दुखी भी नहीं होगा। नीलकंठ उदास रहने लगा कि भले अच्छी जिंदगी कट रही थी, कौन बीच में आ गए। कई बार वह जाली के घर से निकल भाग जाता था वो डर के मारे। क्यों? वो कुब्जा दौड़ाते रहती थी। आजकल ये बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं जो पति को इसी प्रकार दौड़ाती रहती हैं। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा बेचारा नीलकंठ। आम के पेड़ पर जाके बैठा रहा कई दिनों तक, भूखा प्यासा डर के मारे। जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा, दीदी ढूंढ रही है कहां गया नीलकंठ। पता चला है आम के ऊपर पेड़ में छिप के बैठा हुआ है। बुलाई, बहुत प्यार किया, अपने व्यवहार से बहुत समझाया। तब जो है एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा, वो भी नहीं आया। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, वेलकम करता, स्वागत करता नीलकंठ। पर उसकी चाल में थकावट, यानी अब उतना जोश नहीं था, उतना आनंद नहीं दिखाई पड़ रहा था उनके नृत्य में। आंखों में एक शून्यता रहती। क्यों? राधा नहीं है, राधा से दूर है। अपनी अनुभवहीनता के कारण। किसकी अनुभवहीनता? महादेवी की। कैसी अनुभवहीनता? कि वह इस बात की गहराई को नहीं समझ पाई कि कुब्जा इतना बड़ा कांड कर देगी और ऐसी दुर्दांत घटना घट जाएगी, इसकी कल्पना महादेवी को नहीं थी, जो हो गई। मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। बोला नए नए मोरनी है, वो थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। यहीं पर महादेवी मिस कर गई, नहीं समझ पाई। और इसी बात को लेकर के महादेवी बोली कि उनकी अनुभवहीनता यानी एक्सपीरियंस नहीं था, इस बात को नहीं समझ पाई कि आगे यह असावधानी, ऐसी सोच कि बाद में ठीक हो जाएगा, हानि का, दुर्घटना का कारण बन गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भी किसी काम को हल्का सा भी मन में डाउट हो, इमीडिएट दूर कर लीजिए। नहीं, सब ठीक हो जाएगा, इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। आप कोई ईश्वर नहीं है, त्रिकाल विधाता नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। प्रिकॉशन ले लीजिए। नहीं होता अच्छी बात है, हो जाता तो, जैसे महादेवी हो गया। अब महादेवी क्या कर सकती है? सीखना है। अंत में 3-4 मास के उपरांत, मतलब बाद में, एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। जब खरगोश के बच्चे को प्यार करना होता था तो पंख फैला के बैठा है, और खरगोश का बच्चा उसके ऊपर उसके नीचे घूम रहा है, खेल रहा है। मोर कुछ नहीं बोलता था, शांत बैठा रहता। आज उसी तरह बैठा है। तो महादेवी सोची कि खरगोश के बच्चों को प्यार कर रहा है, खेलने का मौका दे रहा है। हुआ क्या देखिए, जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठा, मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। महादेव बुलाई, नीलकंठ नीलकंठ, नो रिस्पॉन्स। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जब नहीं मिली तब महादेव वर्मा को डाउट हुआ कि ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा।
वास्तव में नीलकंठ मर गया था भूखे प्यासे, राधा के वियोग में। पता नहीं इस प्यार को कौन सा नाम दिया जाए। और अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इनके स्नेह को परखने का प्रयास करें और अपने जीवन में झांक कर इनसे सुधारने का प्रयास करें कि अर्धांग अलग होने से क्या स्थिति गुजरती है और समाज में कैसे कैसे लोग हैं। बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका, मतलब आखिर ये डेथ कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। लेकिन इतना तो साफ था कि राधा के वियोग में उसने खाना पीना छोड़ दिया और इनफैक्ट डिप्रेशन में उसका हार्ट अटैक हो गया। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक, स्तबक मतलब पूरा जो पंख होता है उसमें फूल के डिजाइन का, जैसे शरीर पर किसी चिन्ह का निशान मिला। माने कहीं भी जो है कुछ निशान नहीं है, चोट के काटने का कुछ भी नहीं है। मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले आई। कहां? इलाहाबाद का संगम त्रिवेणी पर। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, धारा में प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं, जो चांद के समान पंख में जो चिन्ह बने होते हैं, से बिंबित यानी रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबित होकर मैंने गंगा में जब निकला तो उसकी छाया जो जल में पड़ी और फिर उससे जो रिफ्लेक्शन होता रहा, गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। यानी प्रवाहित जब की तो मोर का पंख फैला हुआ, और इस तरह से पानी में जब होता है ना तो पानी के लहरों में उसकी छवि दिखाई पड़ती है। तो लगता है कि ऐसे ऐसे छवि पूरा पंख बनकर पूरे गंगा नदी के तल पर फैल गया। नीलकंठ के न रहने पर अब इधर देखिए क्या होता है। नीलकंठ की तो यह दशा हो गई। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी, मतलब विदाउट एक्टिविटी, चुपचाप कई दिन कोने में बैठी रही, कोने में डर के मारे दुबक करके चुपचाप, विदाउट एनी एक्टिविटीज, कुछ नहीं, न खाना, न पीना, न उछलना, न कूदना, न टहलना, न चलना, कुछ भी नहीं। वह कई बार भागकर लौट आया था। कौन? नीलकंठ। जाता था भाग करके, आम के पेड़ों में छुप जाता था, बहुत समय तक छिपा रहता था, फिर वह राधा के प्रति आकृष्ट होकर फिर वह चला आता। राधा के दिमाग में यह बात थी कि मोर कहीं गया हुआ है, छिपा हुआ है, वह आएगा, वह निश्चित आएगा। इतना अगाध अटूट विश्वास। और वह जब तक नहीं आएगा वह न हिलेगी, न डुलेगी, न खाएगी। अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती, दरवाजे पर खड़ी होकर टकटकी लगा के देखती कि उसका नीलकंठ कहां गया, कब आएगा, क्योंकि पहले आ जाता था। यह वह समय है कि इस बार लौटा ही नहीं, लेकिन उससे उम्मीद थी कि आएगा। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ प्रारंभ कर दी। लेकिन कुब्जा जो है वह छटपट कर रही, कहां है नीलकंठ। यहां तो नीलकंठ बेचारा चला गया, कुब्जा उसे मारने के लिए ढूंढ रही। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ, मतलब चिल्ला चिल्ला करके खोज प्रारंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खोलते ही बाहर निकल आती थी। जहां दरवाजा खुला जाली का, बाहर आई, और कुब्जा जानती थी कि आम के पेड़ में छिपता तो दौड़ लगाती थी वहां पर, यहीं पर कहीं होगा। कुब्जा के दिमाग में बात बैठी हुई थी कि इसको मारो, डराओ धमकाओ, जैसे आजकल के गुंडे लोग धमकाते हैं। आगे देखिए क्या होता है। वह क्या कर, आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी, कहां है वह। एक दिन आम के पेड़ से, याद रखना कि जो व्यक्ति जैसा होता है
भले ही कुछ हो जाए, समय जो लग जाए, बाबू सजा तो मिलती ही मिलती है, गारंटेड, एकदम गारंटेड, 100% विथ इंटरेस्ट, रिटर्नेबल है, रिफंडेबल है। अब देखिए क्या होते हैं उसके साथ कि एक दिन इसी तरह ढूंढ रही है उसको, नीलकंठ को, और आम के पेड़ से उतर ही रही थी कि कजली नाम की जो एल्सेशियन कुत्ती थी, महादेवी की पाली हुई, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किए, क्योंकि जिसकी जो आदत होती है ना वही करता है। कुब्जा की आदत थी सबको चोंच से मारना, और एक तो मिल गया था नीलकंठ बेचारा सीधा साधा, इसलिए उसके पीछे पड़े रहती थी, नेचर वही था, कजली पर भी चोंच मार दी। मैंने पहले कहा उसकी तो आदत है, जब तक किसी को सताएगा नहीं, पेट नहीं भरेगा, तो कजली को भी चोंच मार दी आते समय, पूरा दिखाने रहती, बॉसगिरी दिखा रही थी कुब्जा। परिणामतः रिजल्ट क्या हुआ, कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लगे, वह कजली तुरंत गर्दन ही पकड़ ली। बोले तुम क्या समझ रहे हो, सबको नीलकंठ समझ रही हो? पूरा मुंह से 2 दांत दबा दी, गर्दन ही पकड़ ली। वो हाथ नहीं पकड़ता ऐसे लोगों का, जब शेर का सवा शेर से पाला पड़ता है ना तो गर्दन मरोड़ दी जाती। मैंने पहले कहा हाथ जोड़िए, अगर इसका कोई सम्मान ना करे तो हाथ तोड़िए। कजली भेंट हो गई, गर्दन तोड़ दी, गर्दन पर लग गए, और इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका, मतलब द एंड ही कर दिया, खत्म, कुब्जा की मौत हो गई। इसीलिए यहां भी बहुत बड़ी सीख है कि हाथ जोड़ने वाले को कायर ना समझें, ना तो आपका हाथ तोड़ा भी जा सकता है, जैसे कुब्जा का कजली ने गर्दन ही मरोड़ दिया, जीवन लीला ही समाप्त कर दी। परंतु इन 3 पक्षियों ने, कौन कौन, नीलकंठ, राधा और यह कुब्जा, पक्षी प्रकृति यानी पक्षी के स्वभाव की विभिन्नता का जो परिचय है, तीनों का डिफरेंस। नंबर 1, नीलकंठ कितना सीधा साधा दायित्ववान पक्षी, अपने कर्तव्यों का कितना सुंदर बैलेंस, संतुलित निर्वहन करने वाला। दूसरी ओर राधा अपनी सहधर्मिणी होने का कितना सुंदर परिचय, भाषण से नहीं व्यवहार से। हम लोग क्या करते हैं, भाषण से देते हैं, अपनी डिग्री से देते हैं कि देखिए मैं कितना सुंदर, मैं एमए तो पीएचडी तो डीलिट तो एमफिल हूं, लेकिन व्यवहार में 0 हूं। वही दुष्ट प्रवृत्ति। और ये जो पक्षी है अपने स्वभाव, इनके पास कोई डिग्री नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, कोई डिग्री नहीं है, 0, इलिटरेट, लेकिन व्यवहार से हमसे भी द बेस्ट। उससे राधा परिचय दिया, नीलकंठ। और तीसरा जो हमारा जो है पूरे संसार में चला आ रहा है, राम है तो रावण भी है, कुब्जा। इन 3 पक्षियों के जो अलग अलग स्वभाव थे, अगर आपको परीक्षा में आ जाए तो मिनिमम 3, कि जो परिचय दिया हुआ मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। क्यों विशेष महत्व रखता है? यही स्वभाव पूरी सृष्टि में देखने को मिलती है, मानव जीवन में देखने को मिलती है, आपके घर में देखने को मिलेगा। बोलेगा नहीं है सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके घर में ऐसे लोग हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बीमारी जो है मलेरिया की है, डेंगू की है, या इन आंखों से नहीं, ब्लड टेस्ट कराने पर पता चलता है। यानी अपनी दृष्टि को सूक्ष्म बनाइए तो मिलेंगे लोग ऐसे, समाज में भी मिलेंगे। इसीलिए कहा विशेष महत्व रखता है, आप भी महत्व दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। दुकेली का मतलब एक तो होता है अकेली, यानी अकेला रहना, एक होता है दुकेली मतलब 2 के साथ रहना। यहां क्या, वह उसके पास नीलकंठ तो नहीं है, लेकिन उसके मन में, दिलो दिमाग में नीलकंठ समाया हुआ है। वह अकेली रहकर भी 2 है, किसके साथ? नीलकंठ के साथ। उसके पास और कुछ भी नहीं बचा है,
नीलकंठ के सिवा। तो ही करे। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाते हैं, यानी आषाढ़ में जब आकाश जो है बादलों से भर जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर चढ़कर नीलकंठ को आवाज देती है। केका और तिब्बत नीलकंठ को बुलाती है, नीलकंठ को बुलाती है, लेकिन नीलकंठ नहीं आया। और इसके आगे की घटना है कि वह ऐसे करते करते वह भी बेचारी चल बसती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पशु पक्षी के पास फीलिंग्स नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है? थोड़ा इस पर एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ जीव अर्थात मनुष्य को, जो अपने आप को पूर्ण शिक्षित मनुष्य कहते हैं, द बेस्ट कहते हैं, एक बार इस पर विचार करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आप इसको पढ़ें, समझें और विचार करें कि हम कहां पर हैं जो हम अपने आप को इतना कहते हैं, और इस मोर मोरनी और कुब्जा से तुलना करके देखें कि क्या, और सोचें क्या इसके पास बुद्धि नहीं है, क्या इसके पास विवेक नहीं है, क्या इसके पास अनुभव नहीं है, क्या इसके पास संवेदनाएं नहीं है? लगेगा हमसे ज्यादा है। हाँ, नहीं है तो एक जुबान, इसलिए कहते हैं जुबान महत्वपूर्ण है। किसके लिए? अपने फीलिंग्स को कैरी कराने के लिए। लेकिन उसके बाद भी जरूरी है अपना व्यवहार, अपनी सोच साफ है। इसलिए हम कह सकते हैं, महादेवी विश्लेषण के माध्यम कह दी कि हम लोग जिसे पशु कहते हैं, पक्षी कहते हैं, जानवर कहते हैं, तुलना करते हैं नेगेटिविटी को लेकर के, एक बार सोचिए, समझिए और तब इनके बारे में धारणा बदलिए कि अगर प्रेम दिया जाए तो दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। ओके, चलिए, और अगर और नहीं समझ में आया तो फिर से एक दो बार पढ़िए, देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आए, लाइव क्लास पूछ लीजिए, क्वेश्चन में टिक लगा लीजिए। मैं लगा देता हूं मौखिक का ग घ यानी लास्ट टू, मौखिक का लास्ट टू, और घ में जोड़िए नीलकंठ ने खरगोश को किससे है तो उसमें जोड़िए कैसे बचाया। लिखित में आ जाइए, लघु उत्तरी का ग को जोड़िए दीर्घ उत्तरी का अंग और च से। यानी कुब्जा कौन थी, कुब्जा का व्यवहार सबसे अलग क्यों था, और कुब्जा का अंत कैसे, वो तीनों को जोड़ दिया। फिर आइए दीर्घ उत्तरी का क, नीलकंठ और राधा के रूप का वर्णन पाठ के आधार पर कीजिए, उसके बाद तब अपना जोड़िएगा। फिर आ जाइए ख और ग छोड़ दीजिए, फिर आ जाइए घ में, लेखिका को पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का परिचय किस प्रकार मिला और क्या मिला। ठीक है, तो फिर अगली पाठ की ओर हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।